नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में और बारिश के दिनों में बारिश का भी मज़ा ले रहे हैं और अपने कामों में भी बहुत व्यस्त हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं अभी चली आ रही हूँ कहीं से और आते ही मैंने खोला है ताला और हमारी जो गौ माता है वो बिल्कुल दरवाजे पे फिक्स टाइम पे खड़ी रहती हैं। आप घर पे रहो या ना रहो, ये आकर खड़ी हो जाती हैं। और ये जो सफ़ेद बछड़ा है जिसके लिए मैंने दरवाज़ा बंद किया था, तो मैं देख रही थी ये आता ही नहीं, तो चलिए इसको भी मैंने अंदर कर लिया हो। ये सफ़ेद बछड़ा और एक काला बछड़ा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा, ये बिक गए हैं, पर ये अपने मालिक घर से भागकर यहीं आ जाते हैं। तो इनको भी अभी अंदर ही बांध रहे हैं क्योंकि बाहर गिरने लगता है काफ़ी तेज़ पानी और बारिश में गीले भी होते हैं, तो ये अंदर ही बंध रहे हैं। और एक बार मालिक आके ले जा चुके हैं, फिर भी ये लौट कर आ चुके हैं। तो चलिए इनको भी मैंने बांध दिया है। और आते ही हम लोगों को ना तो अपने कपड़े चेंज करने का होश रहता है, ना जूते चप्पल उतारने का होश रहता है। आते ही हम हाउस वाइफों को तो घर का काम दिखने लगता है कि घर कितना फैला है। तो देखिए, आते ही शुरू हो गई हूँ मैं। आते ही सबसे पहले मैंने गाय को बांधा है और आके धुलने लगी हूँ बर्तन। और अब यहाँ पर जो ये सामान फैला हुआ है ये सारे उठा के रख देते हैं, क्योंकि कपड़े फैले हुए थे, जो गीले कपड़े थे वो मैं छोड़ गई थी बाहर तार पे, और बाकी जो सूखे कपड़े थे वो उठा कर ले गई थी। और यहाँ पर गाड़ी निकली थी, तो गाड़ी में तो जो मिट्टी, उससे बहुत ही ज़्यादा आंगन गंदा दिख रहा था और कचरा भी आंगन में काफ़ी ज़्यादा था। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू, उसके बाद करते हैं काम। और कमर को मैं इसलिए पकड़ रखी हूँ कि कमर में ना मेरे काफ़ी दर्द हो रहा है 2-3 दिनों से, और शायद ये जो है मशीन चलाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम होती है लगातार, जैसे मशीनें बैठी रहती हूँ तो ये प्रॉब्लम होती ही है मुझे। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू भी लग गई है और इसके बाद बाकी के हमारे जो काम है वो भी करेंगे। और कपड़े तो धुले नहीं थे तो कपड़े भी भिगो के रख देते हैं। और यहाँ पर जो मैं सामान लेकर आई थी सब्जी वगैरह, वो भी मुझे धुलना है, तो उसके बाद धुलेंगे कपड़े। तो देखिए ये स्थिति है आंगन की, इतना ज़्यादा कचरा हो चुका है। अगर पानी गिरता रहता तब तो झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पानी जब खुलता है तो झाड़ू लगाना ही पड़ती है। और मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रही हूँ कि लंबी वाली झाड़ू ले आऊँ, पर हमारे यहाँ ना लंबी झाड़ू नहीं मिल रही है। तो देखते हैं, जब भी जबलपुर मार्केटिंग के हिसाब से जाना होगा तो ज़रूर लंबी वाली झाड़ू लाएंगे, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी दीदी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप लंबी वाली झाड़ू लेकर झाड़ू लगाइए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं गई थी, जो जिस काम से मैं गई थी ना, तो वही काम मैं करके आई हूँ। एक्चुअली मुझे लेना थे अस्तर, फाल वगैरह लेना थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना अस्तर वगैरह ढंग का नहीं मिलता, ना ही फाल मिलती है, क्योंकि साड़ियाँ खूब सारी मिली हुई हैं, वो रखी हैं। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल इतना काम नहीं है, बारिश के दिनों में सिर्फ खाना बनाना, खाना और बाकी काम रहते हैं। जो ऊपरी काम रहते हैं हमारे गोबर यानी कंडे वगैरह का और दाल गेहूँ, ये सारा काम तो हो चुका है हमारा। तो अब मैं सोच रही थी कि बारिश के दिनों में लगातार सारी सिलाई कर लेती, क्योंकि साड़ियाँ तो हैं, पता चला उनके ब्लाउज़ नहीं है, तो किसी में पीको फॉल नहीं है, कहीं जाना रहता है तो बस वो गोल्ड का ब्लाउज़ पहन के खड़े हो जाते हैं। तो सोचा तो यही है कि धीरे धीरे सारे ब्लाउज़ों की सिलाई कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, 3 महीने, लगभग 3-3.5 महीने से मेरे कुछ ब्लाउज गए हैं सिलने के लिए टेलर के यहाँ, वो अभी तक नहीं आए हैं। और साड़ियाँ जो है मैं रेगुलर घर में पहन रही हूँ, तो उसमें रेड कलर की साड़ी में पिंक कलर का ब्लाउज पहन के काम चला रही हूँ, पर ब्लाउज सिल के नहीं आया है अभी तक। और यही हाल है टेलरों को, अगर आप कपड़े देते हैं तो वो 3 महीने 4 महीने तो लगा ही देते हैं। और यही वजह थी कि मैंने इसी कारण से सिलाई भी सीख ली थी, और अभी तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो देखते हैं धीरे धीरे सिलाई भी कर लेंगे। और काफ़ी मुझे थैला वगैरह भी बनाना है, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा है कि मुझे 4-5 थैले बना के अब रखना ही है, क्योंकि थैला को लेकर भी काफ़ी झगड़ा होता है हर फैमिली में कि भाई थैला नहीं है हमारा, डिब्बा नहीं है, बस यही लगा रहता है। तो चलिए यहाँ पर जो ये सब्जी मार्केट से आई, ये धो ली है, और पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा निकला है। और बारिश की सब्जियां हो, चाहे सब्जियां किसी भी दिन की हो, सब्जी तो धोकर ही रखना चाहिए, और बारिश की तो खासकर धोना ही चाहिए। और देखिए यहाँ पर इनको देखिए, ये रुद्र भैया हैं, इनको तो आप हमेशा ही देखते हैं, जो हमारी बगल में बड़ी मम्मी है उनके सबसे छोटे वाले बेटे के बेटे हैं ये, और ये यहाँ पर कर रहे थे मस्ती। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप इन लोगों की भी ले ली जाए। और ये देखिए पहलवानी यहाँ दिखा रहे हैं, ये अपने शरीर से इन लोगों को, दुबले पतले लोगों को डरा रहे हैं, और यहाँ वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। और उसके बाद ये दोनों भाई बहन भिड़ चुके हैं, ये है निसी, और इनको भी आप जानते ही हैं। तो ये दोनों ये रुद्र की बड़े पापा की बेटी हैं, और हम और हमारी देवरानी मतलब ऋषि की मम्मी, क्योंकि इनको तो ऋषि की मम्मी से ही सब जानते हैं, यहाँ बैठकर कर रहे थे बातें। और ये आई हुई हैं अभी रामायण से, जो हमारे यहाँ 1 महीने की रामायण चलती है सावन महीने में, कि लेडीज़ मंडली की, वहाँ से आई हुई थी। तो हम लोग बैठ के कर रहे थे बातें।
और वो जा चुकी थी और उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम में, क्योंकि ये बिस्तर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा और चादर का तो हाल बेहाल है। चादर भी मुझे धुलना है, तो देखते हैं इसको भी धोकर डालेंगे। और मैंने सोचा था कि दूसरे दिन ही मैं इसको धो के डाल दूँगी, पर दूसरे दिन से ही काफ़ी ज़्यादा पानी गिरने लगा, तो फिर मैंने इसको नहीं धोया है और तुरंत में तो मैंने इसको उल्टा करके सेट कर दिया था बिस्तर पर। और मैं इसी तरह से सेट कर देती हूँ, 2-4 दिन तो इसी तरह काम चलाती हूँ, उसके बाद ही चादर धुलती हूँ। तो चलिए इसको धो लेंगे बाद में, अभी तो मौसम थोड़ा सा क्लीन हो जाए तभी धोएंगे, क्योंकि आप कितना भी मशीन में ड्रायर कर लीजिए, कपड़ों को ड्राई कर लीजिए, बट जब तक धूप नहीं लगेगी ना तब तक ये सूखते भी नहीं हैं। और अगर बारिश के जो कपड़े होते हैं उसमें सीलन की बहुत ज़्यादा बदबू आती है। कुछ भी आप किसी भी प्रकार से व्यवस्थित तरीके से फैला लीजिए। और बारिश में तो ऑलरेडी कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि घर के का कोई कोना नहीं पूरा हो पाता है कपड़े फैलाने के लिए। तो चलिए बिस्तर भी हमारा सेट हो गया। उसके बाद यहाँ जो ये मैंने दुकान लगा रखी है, मैंने ही लगाई है और कोई नहीं लगाया है, कौन लगाएगा। तो ये बर्तन वगैरह निकले हुए थे जब मेरे मामा की बेटियाँ वगैरह आई थी, बेटियाँ नहीं बेटी आई थी, बेटियाँ नहीं एक ही बेटी आई थी, तो ये सारे बर्तन निकले हुए। तो चलिए यहाँ भी सेट कर देते हैं। और समझ में नहीं आ रहा था कि ये छोटे वाले ट्रंक में जगह है भी कि नहीं। यहाँ तो सुई रखने की भी जगह नहीं थी। अगर आप 2-4 बर्तन रखेंगे या 2-4 चीज़ आप रख देंगे तो बाकी कसर जो है मेरे हस्बैंड और बेटी भी पूरी कर देते हैं और 2-4 चीज़ ला के उसमें रख देते हैं, तो वो पूरा पैक हो जाता है। और इस ट्रंक में मेरे पूरे बर्तन ही बर्तन हैं। इसमें थालियाँ, कटोरी, प्लेट, ग्लास, डोंगे वगैरह हैं और छोटे छोटे बर्तन हैं। और बाकी बड़े बर्तन तो आप लोग देखते हैं कि लाफ्ट में ही हैं, तो पूरे बर्तन हैं। और हमारी अनामिका बहन कह रही थी दीदी आपके पास बहुत सारे बर्तन हैं। तो हाँ सिस्टर, मेरे पास सच में बहुत सारे बर्तन हैं। पूरा एक टेंट का सामान मेरे पास में आपको मिल जाएगा। लगभग 200 आदमियों का खाना मेरे यहाँ बन जाएगा और मुझे बर्तन टेंट से नहीं बुलवाना पड़ेंगे। सारे हम लोगों के यहाँ, मेरे पास बन नहीं, हम लोग जितनी भी देवरानी जेठानी सबके पास ऐसे ही बर्तन हैं। जब हमारे यहाँ घर परिवार का निमंत्रण वगैरह होता है ना, तो हम लोगों को किसी भी प्रकार के बर्तन टेंट से नहीं मंगाना पड़ते। सबके पास इतने ज़्यादा बर्तन है और ये सारे हम लोगों ने खरीदे भी हैं। और कुछ तो मुझे मेरी शादी वगैरह में भी मिले थे, कुछ नहीं बहुत सारा मिला था, मुझे तो पूरा सेट ही मिला था। और देखिए यहाँ ये सूखे टमाटर थे, तो वो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि इस डिब्बे में मैंने भर के इस तरह से एयर टाइट करके रखा है। और एक डिब्बे में पाउडर भी बना के रखा है टमाटर का। तो चलिए यहाँ भी ये सब सेट हो गया है और ये भी यहाँ सेट करके रख देते हैं। और अचार निकाला था, तो अचार की बरनी बाहर ही रखी रहेगी। अब जिसको ज़रूरत हो तो वो उठा के अंदर रखेगा। तो चलिए यहाँ पर ये मेरी जो छन्नी थी बड़ी वाली, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं सोच रही थी अंदर बर्तन वाले ट्रंक में रखने के लिए, पर डिब्बे रख दिए थे मैंने, तो फिर मैंने ट्रंक पे नहीं रखा, बाहर ही रख दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ ठीक दूसरे दिन सुबह नहा धोकर तैयार होकर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। रात भी काफ़ी हो गई थी और क्लिप मैंने नहीं बनाई थी। बताया ही आपसे कि शाम टाइम ना बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना मन नहीं होता कुछ किसी भी प्रकार का वीडियो या रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने के। तो चलिए यहाँ पर आज मैंने चूल्हे पर ही दाल बनाई है, क्योंकि आज बनाई थी मसूर की दाल। और हमारे यहाँ जो मसूर की दाल है वो मिनटों में पक जाती है। अगर आप इसको सीटी मतलब कुकर में लगाते हैं तो 2 सीटी में भी एकदम बेसन की तरह फिट जाती है, तो मज़ा नहीं आता, इसलिए इस दाल को चूल्हे पे ही बनाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं ककोरा की सब्जी। और बहुत ज़्यादा महंगी है इस समय सब्जी, सब्जियों में तो इस समय आग लग चुकी है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। ये 100 रुपीज़ केजी मिला है मुझे, तो मैं सिर्फ 1 पाव लेकर आई थी, क्योंकि इतना हम लोग 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। तो मैंने यशी को ये चीज़ खाना थी। और आजकल तो ककोरा मार्केट में मिलने लगा है, पर पहले जो ककोरा मिलता था वो जंगलों में मिलता था। जंगल में जो ककोरा मिलता है देसी वाला ना, वो एकदम छोटा होता है और हल्का सा येलो कलर का होता है, तो वो तो अब देखने को नहीं मिलता, गांव देहातों में भी नहीं मिलता है देखने को। अब तो ये हाइब्रिड वाला ककोरा जो मार्केट में मिलता है वही हम लोग खा रहे हैं, वरना ओरिजिनल ककोरा तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो हमारे यहाँ आप लोग की भाषा में इसको ककोरा कहते हैं, पर हमारे यहाँ इसको पड़ोरा कहते हैं। ये पड़ोरा की सब्जी है। तो चलिए यहाँ पर जो बेसिक सी सब्जी डेली बनती है उसी तरह से बनाया है, कुछ भी अलग नहीं डाला है। और सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया था, इतना ज़्यादा तेल हो गया था कि मुझे खुद लग रहा था कि सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया है। दरअसल अब हमारे यहाँ से जो सब्जी बन रही है वो बन रही है सरसों के तेल में, क्योंकि हमारी बिटिया को बहुत पसंद है सरसों का तेल। और मैं भी अपनी सिस्टर लोगों को देखती हूँ ना सरसों के तेल में सब्जी बनाते, तो मैंने भी इस बार सरसों का पूरा 1 टीन ही ले लिया है सरसों तेल का,
और वही मैं दिखा रही थी कि तेल बहुत ज़्यादा हो गया। सरसों का तेल काफ़ी गाढ़ा होता है और कम ही लगता है, क्योंकि जैसे ही ये गर्म होता है ना तो ये अपने आप कहना चाहिए थोड़ा सा फैल जाता है, पतला हो जाएगा। जैसे ही राई का तेल गर्म होता है, सरसों का तेल, तो एकदम पतला होता है। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया और सब्जी में बहुत ज़्यादा तेल हो गया था। और यहाँ डाल दिया मैंने सूखे वाला टमाटर का पाउडर। तो चलिए दिखाते हैं सूखे वाले पाउडर से कलर किस तरह का आता है सब्जी में, क्योंकि हमारी ज्योति बहन पूछ रही थी कि इसका कलर और स्वाद कैसा होता है। तो देखिए कलर एकदम वही टमाटर वाला आया है और स्वाद भी इसमें खट्टापन रहता है, क्योंकि टमाटर जो मैंने सुखाए थे वो देसी वाले टमाटर थे। तो ये देखिए सब्जी का कलर। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं किसी दिन और पास से भी आप लोग को दिखा दूंगी। तो चलिए यहाँ खाना पीना बन गया था और यशी और उसके पापा जी खाना खा के जा चुके हैं और मैंने बाकी के काम निपटाए हैं। और अब मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि ये टाइम हो गया था लगभग 1 बजे का। और सबके जाने के बाद वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, तो लगभग बज गया था 1। और अभी काफ़ी सारे काम बाकी हैं। तो वहाँ मशीन में लगा रखे थे कपड़े मैंने, तब तक यहाँ पर लगा देते हैं जो मैं लौकी वगैरह की बीज लेके आई थी। तो ये सारे लौकी, कुम्हड़ा और करेला की बीज हैं, तो ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। देखते हैं इस बार कितनी लौकी वगैरह होती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, यहाँ भी ये गोबर गैस था पहले हमारे यहाँ पर, तो ये मतलब फेल हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो यहाँ का गड्ढा हम लोगों ने बंद करवा दिया था और यहाँ भी सब्जी वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। वैसे यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, काफ़ी पुरानी मिट्टी हो चुकी है। तो देखते हैं अब इस बार कितनी सब्जियां होती हैं, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि सारी सब्जियां तो हो जाती हैं। करेला, भिंडी, बरबटी तो आसानी से हो जाती हैं, बट लौकी बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि लौकी का जो पेड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा ही सुकुमार होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो चलिए, यहाँ पर ये पपीते का पेड़ लगा था, तो वही देख रही थी कि इसको उखाड़ के फेंक दें, फिर मैंने सोचा नहीं, रहने देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो लग गई है हमारे यहाँ सारी सब्जी। और आप लोगों ने कौन कौन सी सब्जी लगाई है ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। और कल के कमेंट में आया था कि दीदी आप रेसिपी बनाना बताइए, तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ, अच्छी से अच्छी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा इतना ही साथ है। मिलते हैं आपसे हम किसी अच्छे से वीडियो में, किसी नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। और यहाँ पर हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, तो चलिए कपड़े भी डाल देते हैं और इसके बाद आप लोगों से लेते हैं विदा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।